हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वीडियो में हम लोग कुछ और तीन चार कंपनीज के बात करते हैं। सारे के सारे रिटेल फेसिंग कंपनीज है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशिया हाइपर रिटेल की। अगर आप गुजरात से हो तो आई गेस आपने ओशिया का वो सब हाइपर मार्केट्स वगैरह देखे होंगे। ये वो आपका डी मार्ट के तरीके का ही होता है, जबकि ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको सारे एफएमसीजी का सामान, नॉन एफएमसीजी का सामान सब मिलता है। ठीक है। फिर इनके पास और भी मतलब ये ऑफ कोर्स ये आपका डीमार्ट की तरह ही मॉडल है। ये दूसरों का सामान बिकवाता है तो इनका मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बिजनेस पूरा ही वॉल्यूम लेड एक ग्रोथ इसमें आती है। तो ओशिया का बेसिकली क्या है ना, ये लोग इतने दिन से गुजरात में थे, लेकिन धीरे धीरे करके इफ यू लुक एट द लास्ट कपल ऑफ स्टोर्स उनका, एक आई थिंक खुला उनका यूपी में, और रिसेंटली उन्होंने देहरादून में एक और खोला जो कि है आपका आपका उत्तराखंड में। तो बेसिकली ये कंपनी क्या कर रहा है, गुजरात से तो चालू हुआ है, अब धीरे धीरे करके ये लोग अपने पैन इंडिया प्रेजेंस की तरफ जाने लग गया है। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी कोई कॉन कॉल वगैरह करता नहीं है, तो मैं आपको कोई मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह कुछ दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ये कंपनी में इसलिए अच्छे से कवर कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो का सबसे पहला कंपनी यही लिया बिकॉज इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब अगर मैं Q1 ओवर Q1 का बात करूं तो आई थिंक ये कंपनी ग्रीव सेल्स बाई 60% के आसपास। ठीक है। और इवन Q2 ओवर Q2 में भी 30% के आसपास। अब आपको तो पता ही है राइट कि लाइक मतलब ये Q1 और Q2 जो पिछले जो 6 महीने था, इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। मतलब आपका हीट वेव था, इलेक्शन था, अनसीजनल रेन था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो इफ आई टेक द H1 का नंबर ओवर लास्ट H1 या कोई भी Q1 या Q2 ले लो, जैसे मैंने नंबर्स बताए, द ग्रोथ रेट इज प्रेटी हाई। ऑफ कोर्स यहाँ पे बेस इफेक्ट है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर्स उनका बहुत ही कम है। मैं आपको अगर इनका नंबर बताऊं तो आई थिंक इनके पास अभी कुछ 34 के आसपास स्टोर्स हुए। ये जो देहरादून वाला जो रिसेंटली जो स्टोर खोला, इट इज देयर 34th स्टोर। ठीक है। तो कंपनी तो अच्छी है। Q2 में एक चीज है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह नहीं मिला। आई थिंक इनका पैट फेल कुछ अराउंड 33% से। बट हियर इज द थिंग राइट कि अब देखिए, द पॉइंट इज कभी कभार कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है फॉर वेरियस रीजंस। कभी कभार से उनका खर्चा बढ़ जाता है, या से फॉर एग्जांपल कभी उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी में सेल्स ग्रोथ है ना, तो उसको आपको अच्छे से ट्रैक करनी है। ठीक है। और ओशिया उनमें से एक कंपनी है। और कंपनी का आई थिंक अगर आप उनका आई थिंक इनका तो मतलब एनुअल रिपोर्ट उतना अच्छा खासा कुछ है नहीं कि आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आई थिंक ये उनके वेबसाइट से मिला था कि वो टारगेट कर रहा है कि अगले 2-3 सालों में, मतलब आई डोंट नो 2-3 या 4 सालों के अंदर ये जो 34 स्टोर्स अभी है इसको 100 के ऊपर लेके जाएगा, 100 टू 120 टू 130। फिर इनका आई थिंक मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा बहुत एक प्रेजेंस है और उसमें भी उनको मतलब बढ़ाने का वो बात करता है। ठीक है। तो ओशिया को आराम से आप देखो, मतलब ये एक अच्छी कंपनी है, यू कैन ट्रैक इट। ठीक है। आप बोल सकते हो ये छोटी डी मार्ट है। ठीक है। अब ऑफकोर्स डी मार्ट का तो मतलब कितना होगा, 200-250 के ऊपर स्टोर्स हो गया होगा, लेकिन इनका सिर्फ 34 है। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट हमें धंधे को ट्रैक करना है एंड आई होप के लाइक मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर का लेवल अच्छे बने, ताकि और भी हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहे अबाउट द प्लान्स एंड स्कोप एंड गाइडेंस एंड ऑल दैट। ठीक है। तो कंपनी तो अच्छा है, ओशिया हाइपर रिटेल करके है। तो ये हो गया पहला कंपनी। दूसरा हम बात करते हैं अमृतांजन हेल्थ केयर की, जो कि ये बाम वगैरह बनाती है। मतलब आपका जो भी पेन बाम से लेके सर दर्द हो गया तो लोग अमृतांजन लगाते रहते हैं ना। ठीक है। तो ये वही कंपनी है। फिर आपका ये बॉडी स्प्रे वगैरह, बॉडी बाम भी होता है आपका, अगर बैक पेन भी होता है तो एंड ऑल दैट। तो इनका दो मेन कैटेगरी है, एक है हेड कैटेगरी, दूसरा है आपका बॉडी कैटेगरी। ठीक है। तो ये जो हेड कैटेगरी एंड बॉडी कैटेगरी, यही वो अमृतांजन का सारा स्प्रे बाम, यही उनका पूरा पोर्टफोलियो है। ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन 80% ऑफ देयर टोटल सेल्स। इसको छोड़ के इनका एक विमेन हाइजीन का मतलब वो सैनिटरी पैड्स वगैरह बनाने का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उनका, कंफी करके, आई थिंक वो वाला ब्रांड है। फिर तीसरा आई थिंक ये लोग वो उसमें भी है आपका, ये स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी है, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मेजर वाइज में अभी भी अमृतांजन का बाम और वो बॉडी स्प्रे, बैक पेन का स्प्रे, वही ये लोग करते हैं। ठीक है। अब अमृतांजन का सीन यही है कि लाइक मतलब मैं तो कंपनी को बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें उतना अच्छा खासा ग्रोथ कभी आता ही नहीं है। इस बार भी सेल्स ओनली 9% से ग्रो किया। और आपको पता होगा मतलब कंपनी ने ये भी बताया कि अभी वो क्या कर रहे हैं, ₹2.5, ₹5, ₹10 का SKUs निकाले हैं। ठीक है। मतलब सोचे ना, अगर आप एक बाम खरीद रहे हो तो उस बाम का प्राइस ₹50, ₹100 हो सकता है। लेकिन ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज को, बहुत सारे FMCG कंपनीज तो यही कर रहे हैं ना, और अमृतांजन तो वही है ना, FMCG है इन द नॉन फूड कैटेगरी। तो ये भी वही कर रहे हैं। अभी ₹2 का पैकेट है, ₹5 का पैकेट, जो सनसिल्क और क्लिनिक प्लस के पैकेट की तरह वो जो हैंगिंग होता है ना, मतलब कोई भी एक मॉम एंड पॉप स्टोर में, ये कुछ वैसा ही करने का कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इनका जो ये ₹5, ₹2,
₹3 का जो पैकेट है, इनका इनिशियल रिस्पॉन्स ढंग का आया, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब देख ही रहे हो राइट, मतलब सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं है अमृतांजन का, और ये सब ₹2 ₹5 का पैकेट बना रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही है ना कि लाइक इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से तुम्हारा जो हाई टिकट साइज आइटम्स है, ठीक है, उसका तुम प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हो, रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप। सो और ऑफ कोर्स डिमांड का भी तो प्रॉब्लम आती है ना जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, राइट। ऐसे कितने सारे डिटेल कंपनीज ने बताया। तो अमृतांजन का भी वही कहना है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, ये छोटे छोटे एसक्यूज निकाल रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में। सो देखिए, ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स अमृतांजन का जो है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेड एक बिजनेस मॉडल है उनका, और ये जितना भी गांव के साइड में जाएगा, टायर 4, 5, 6 सिटीज एंड विलेजेस में जाएगा, वहां से उनको वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा मिलेगा ना। तो वही है, कंपनीज का वही टारगेट है। और जितना आप टायर 4, 5, 6 सिटीज में जाओगे, वहां पे कस्टमर्स का भी आपका परचेसिंग पावर पैरिटी कम होगा, है ना। इसीलिए तो वो छोटे छोटे एसकेयूज पे चीजें निकाल रहे हैं। सो ये हो गया अमृतांजन का 9% का ग्रोथ। तीसरा जो कंपनी का हम बात करेंगे वो ओपाल ग्लास का ये प्लेट्स वगैरह बनाता है, उसका नाम है लाओपाला, ठीक है। तो लाओपाला बेसिकली, लाओपाला का B2C नहीं देखोगे, मतलब उनके ब्रांड में स्टोर्स वगैरह नहीं देखोगे, क्योंकि ये मेजर वाइज में एक स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सामान दे देता है। आप देखे होंगे कि लाइक जब किसी का शादी होता है, या से फॉर एग्जांपल किसी के घर में आप गए हो, या आपके घर में भी होगा राइट, लाओपाला का वो जो व्हाइट कलर का जो प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह आता है, इतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल होता है ना। तो जैसे हमारे घर में भी सब लाओपाला का ही सब सामान यूज करते हैं, माई मॉम। सो बेसिकली लाओपाला एक ऐसे कंपनी है, जो कंपनी का प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रोडक्ट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स है। मतलब आप अगर कोई दूसरे कंपनी का एक ओपाल ग्लास का एक प्लेट लेके भी आओगे ना, आपको देख के लगेगा कि वो लाओपाला है, लेकिन घुमा के प्लेट को घुमा के देखोगे कि वो लाओपाला का ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक चीज हमेशा है ही। दूसरे साइड में क्या है, ऑफकोर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो नॉर्मल कहानी है। ये तो लाओपाला ने भी बताया, अमृतांजन ने भी बताया, और बाकी सारे कंपनीज भी बोल रहे हैं। तो लाओपाला का भी नंबर्स कुछ खास नहीं है। ये कंपनी को वही, अगेन आई एम ट्रैकिंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैं हर क्वार्टर में जब उनका नंबर देखता हूं तो मैं मायूस हो जाता हूं। तो इस बार भी इनका सेल्स सिर्फ 2% से बढ़ा, 2% से बढ़ा लाओपाला का, एंड इनका मार्जिन और भी घट गया। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 7 आई थिंक कुछ 25-30% के आसपास, ठीक है। तो मतलब कैसे आपका सेल्स में ग्रोथ नहीं है, और आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, विच इज नेवर गुड फॉर शेयर होल्डर्स ना। सो ये हो गया बात। और अगर लाओपाला का मैं बात करूं, ऑफ कोर्स ये लोग भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ऑल दैट, बट हैविंग सेड दैट उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है। बाय द वे, आप अगर कभी भी कोई ये डीमार्ट में जाओगे, या रिलायंस का कोई अगर बाजार में जाओगे, या आप से फॉर एग्जांपल और भी है ना, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी हो गई, यहाँ पे आप देखोगे लाओपाला का सामान बिकता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हो गए, बड़े बड़े जो मॉडर्न रिटेल का जो भी आज दुकानें खोलते हैं, उनमें ज्यादा फोकस करें। प्लस ऑफ कोर्स मोम एंड पॉप स्टोर्स में भी जाओगे तो उनका सामान मिलेगा। अब लास्ट एक कंपनी करते हैं, उसका नाम है कॉस्को, ठीक है, COSCO इंडिया, कॉस्को इंडिया। तो आपने देखा होगा ये जो ग्रीन कलर का, लाल कलर का जो बॉल्स है, आई रिमेंबर इट, बिकॉज जब मैं इन माई 90s में जब मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, एंड इन द अर्ली 2000 में जब मैं क्लास 8, 9, 10 में पढ़ता था, या कॉलेज से पहले की बात है, तो ऐसे कॉस्को का बॉल्स हम खरीदते थे, ऐसे ग्रीन बॉल्स एंड रेड कलर की बॉल्स है। तो बेसिकली क्या है, ये सब अपना मेनली ये वो बॉल्स वगैरह बनाता है। कॉस्को इनका खुद का ही ब्रांड है, तो ये लोग अपने नाम पे भी बेचता है, और फिर ये दूसरे ब्रांड्स का भी, जैसे विल्सन वगैरह, कोई बड़े बड़े जो ब्रांड्स है बाहर की, आपने देखा होगा ये जो विंबलडन में यूज करने वाले जो बॉल्स हो ना, विंबलडन जो सबसे बड़ा जो टेनिस वाला कंपटीशन होता है दुनिया का, यूके में, तो विंबलडन में जैसे बॉल्स यूज है वो विल्सन का, कॉस्को का, गॉट इट। तो वो वाले बॉल्स का बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए, तो पॉइंट यही है कि ये कंपनी का भी उतना कुछ ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि सिर्फ बिजनेस मॉडल बोल के भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता हूं ना, बिकॉज कल अगर इनमें ग्रोथ आ जाएगा तो मैं सबसे पहले पैसा डाल पाऊंगा ना। इसीलिए आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि एक कंपनी को ट्रैक करो, उसमें ग्रोथ आए ना आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट यू शुड बी लर्निंग अबाउट मोर एंड मोर मॉडल्स, बिकॉज कल अगर उस मॉडल में ग्रोथ आता है, आप ट्रैक नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं सारे वीडियोज में ये कवर करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हर कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है।
तो अभी कॉस्को का मैं अगर बात बोलूँ तो इनका सेल्स फेल 7%, ठीक है, 7% से इनका सेल्स गिर गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल अराउंड 70%। तो इस कंपनी में तो मतलब अगर वैसा देखा जाए तो मतलब बहुत दूर रहना है हमें व्हेन इट कम्स टू से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग आवर मनी। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट मतलब ग्रोथ कभी नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका बहुत सारे डीलर्स है, आई थिंक इनका कुछ 750 टू 800 ऑथराइज्ड डीलर्स है जिनके थ्रू से ये माल वगैरह बेचते हैं। इनका एक्सपोर्ट मतलब आज अब देखोगे इंडिया में जितना ये सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगा टू गेट मोर पीपल इनटू स्पोर्ट्स, तो ऐसे कंपनीज को और एडवांटेज होगा। मैं एक दो नाम भी बोल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक था कि लाइक एक कोई फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट एंड ऑल दैट। फिट ऑफ कोर्स राइट, बिकॉज लोग जितना फिट रहेंगे तो उतना बाहर जाएंगे, राइट, आईपैड और आईफोन को छोड़ के थोड़ा बाहर जाएंगे, राइट, तभी जाके टेनिस खेलेंगे, क्रिकेट वगैरह खेलेंगे एंड ऑल दैट, तो तब जाके इस कंपनी का अच्छा होगा ना। सो इफ यू गेट मोर एंड मोर पीपल इन टूवर्ड्स फिटनेस, इफ यू गेट मोर एंड मोर पीपल टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, ठीक है, तो तब ये कंपनी को और फायदा होगा। बट देन ये तो बहुत ही एक बिग पिक्चर जेनेरिक बातें कर दिया मैंने, लेकिन हैविंग सेड दैट ये सब चीज़ों पे कंपनी बात की अपने एनुअल रिपोर्ट पे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन ये कंपनी में ज़्यादा कुछ ग्रोथ वगैरह तो है नहीं, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये जो बॉल्स वगैरह आते हैं ये भी आपका लाव पाला के तरह ही है ना। एक तो है कि आपका चाइना से ऐसे से फॉर एग्जांपल ये इनका जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में जो बॉल्स बनाते हैं, लेट से चाइना में 100 बॉल आता है जो सेम क्वालिटी का होता है या बेटर क्वालिटी का होता है एट अ चीपर रेट। तो चाइना इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस ग्लास प्लेट्स एंड फिर उसके बाद ये कॉस्को का बॉल्स एंड ऑल दैट, राइट। तो अब उसको आप कैसे रोकोगे, कितना आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे और क्या ही करोगे, है ना। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे लगता है ये जो बॉल्स वगैरह बनाने वाला कंपनी है कॉस्को एंड ऑल, ये थोड़ा कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट्स है, जैसे लाओपाला का भी। मतलब द पॉइंट इज के लाइक आई वुड लाइक टू बिलीव दैट लाओपाला इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ, बट द थिंग इज के लाइक मैंने दूसरों के घर में जाके ऐसे भी प्लेट्स देखे जो देख के एकदम लाओपाला का एकदम मतलब बेस्ट वेरिएंट लगता है, लेकिन मैं फिर देख रहा हूँ कि वो कोई और प्रोडक्ट हो, कोई लोकलाइज कोई मैन्युफैक्चरर उसको बना के दिया है। द पॉइंट इज ये सब कप प्लेट वाला कंपनी, फिर ये बॉल्स वगैरह कंपनी का जितना भी आप ब्रांड बनाओगे ना, बट एट ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे मतलब ये सब कॉमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स है। सो इतना आपका अनऑर्गेनाइज स्पेस में कंपटीशन है कि इसमें पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आगे जाके नहीं बनाएगा, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये लोग पैसा नहीं बनाया उनका एक रीजन ये है। बाकी तो चलो वो सब तो ठीक ही है, मॉनसून पीरियड, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, वो सब तो है ही, और वो सब वैलिड रीजन भी है, बिकॉज हमारे देश में पिछले 2-2.5 सालों से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से डिमांड सिनेरियो सही में खराब हो गया। सो ये हो गया 4 कंपनी, जैसे ओशिया हाइपर रिटेल, मतलब अगर मैं वीडियो को समराइज करूँ तो वो उस वाले में जो ग्रोथ है इस बार भी 30-35% का वो ग्रोथ दिया है, स्केल अप किए जा रहे हैं। ओशिया का एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ जो बहुत लोग बातें करते हैं ट्विटर में कि ये जो क्विक कॉमर्स आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ब्लिंकिट वगैरह आ गया, क्या ओशिया का बिजनेस को अफेक्ट करेगा? द पॉइंट इज के लिए हाँ ऑफ कोर्स राइट, बिकॉज जितना क्विक कॉमर्स आएगा तो ऑफ कोर्स जो ये ट्रेडिशनल जो ग्रोसरी रिटेलिंग जो बिजनेसेस है उनको तो थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा ही। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट ना हमें कंक्लूजन पे नहीं आना है, ठीक है, हमें दोनों साइड को ट्रैक करना है। जैसे हमें ब्लिंकिट को ट्रैक करनी है, दूसरे साइड में अभी तो स्विगी भी लिस्ट हो गया, तो अगले क्वार्टर से स्विगी का भी कॉन कॉल वगैरह सुनने को मिलेगा, तो इंस्टामार्ट क्या कर रहा है उसका भी पूरा डेटा मिल जाएगा। और इस साइड में आके हमें डीमार्ट, ओशिया इनको भी देखना है। सी द पॉइंट इसके लाइक मैं क्या बोलता हूं ना, अगर मतलब वेरी लो आईक्यू पीपल ना क्या करते हैं, बहुत जल्दी कंक्लूजन में आ जाते हैं और बोलते हैं ये खत्म हो जाएगा, ये जीत जाएगा, और वो अपना वो फिक्स्ड मेंटालिटी लेके चलता है। ऐसा नहीं करने का, आपको दोनों जगह में ट्रैक करते जाना है और उस तरीके से देखना है कि दुनिया किस तरफ इवॉल्व हो रहा है। बिकॉज मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वे मोर कॉम्प्लेक्स देन यू और आई कैन इवन थिंक कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है लेट से 3-4-5 साल के अंदर, ठीक है। तो बेटर है ना आप ओशिया डीमार्ट को इस तरफ से ट्रैक करो और उस तरफ से आप ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट और स्विगी और जोमेटो को ट्रैक करो, है ना। फिर आप खुद देखोगे कि किस तरफ स्टोरी बढ़ रहा है। अगर मैं देखूं कि लाइक हाँ फाइन ठीक है, यहाँ पे डीमार्ट और ओशिया रो रहा है, इनका कोई ग्रोथ नहीं है, और दूसरे साइड में वहां पे एकदम 100-200% का ग्रोथ हो रहा है और धीरे धीरे वही पैटर्न बनते जा रहे हैं, तो बस ठीक है, तो उस तरीके से आपका पोर्टफोलियो को बनानी है ना, रादर देन से फॉर एग्जांपल तब यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट कल क्या पता कोई और रेगुलेशन चेंज हो जाए, कुछ नया सीन आ जाए कि यहाँ पे फ्लेवर वापस आ जाए, ये सब ओशिया और आपका ये क्या नाम है इसका डीमार्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि लिए हमें एकदम न्यूट्रल रहनी है, ट्रैक करनी है और उसके तरह अपने पोर्टफोलियो को बदलते जाना है, ठीक है। इसी को ही तो एक्टिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो चलिए ये हमने 4 कंपनीज, चारों के चारों रिटेल ओरिएंटेड कंपनी है, तो मैंने इसमें कवर किया। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।